हाय एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे चाहे गेट हो, नेट हो, केबीएस हो, डीएसएसबी, कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस कहलाता है। क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्या यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे यूजर हैं, अपन हैं, आदमी है कोई, और हार्डवेयर मतलब कोई कंप्यूटर है। तो क्या करता है, जैसे जैसे मान लो कोई शादी करवाना है लड़का या लड़की की, तो एक में बीच में एक बिचौलिया होता है जो कि दोनों के काम, दोनों से वार्तालाप करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। क्योंकि यूजर को हार्डवेयर की भाषा समझ में नहीं आती है और हार्डवेयर को यूजर की भाषा समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, ये हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके बीच में काम करता है, यूजर और हार्डवेयर। तो जो यूजर मतलब जो आदमी है, वो हार्डवेयर मतलब हैंड मिलाता है किससे? हार्डवेयर से। तो ऐसे ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पॉइंट है रिसोर्स एलोकेटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स एलोकेट करता है। क्या करता है? रिसोर्स एलोकेट करता है। किसी भी प्रोसेस को कितना रिसोर्स देना है, क्या करना है, ये सब वो वही मैनेज करता है। ठीक है, इसके बाद मैनेजर है। जो मैनेजर का भी काम करता है, कैसे कि मेमोरी को मैनेज करना, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी उसको मेंटेन करके रखना मेमोरी को। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी कौन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? फाइल मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? क्या गोल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल हैं, दो मेन हैं। एक प्राइमरी गोल है, एक सेकेंडरी गोल है। सेकेंडरी गोल है। तो प्राइमरी गोल होता है कन्वीनियंस, इजी टू यूज। कन्वीनियंस मतलब होता है किसी भी सिस्टम को हम कितने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो वो इजी टू यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी और पहले क्या था, जो सुपर कंप्यूटर वगैरह थे उनको यूज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब इतना आसान नहीं था। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे और सेकंड जो यहाँ पे है इफिशियंसी। अगर किसी सिस्टम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इफिशियंसी, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी उस पर। ठीक है, तो सेकंड जो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी ही मैंडेटरी है। इसके बाद है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में है कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे मेमोरी है, उसमें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और प्रोसेस भी है। ठीक है, क्या है? प्रोसेस भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? एक ही प्रोसेस रहती है जो कि यहाँ पे रन कर, ये एट अ टाइम में एक ही प्रोसेस रन होती है। ठीक है, और पहली प्रोसेस आएगी और वो रन होकर निकल जाएगी। तो क्या है, जो थ्रूपुट रहता है, मतलब एक टाइम में एक ही प्रोसेस रन हो पा रही है, मतलब, और एक ही प्रोसेस के अंदर है, दूसरी तब लाना पड़ेगी, तब आएगी सेकेंडरी मेमोरी से। तो क्या है, यहाँ पे थ्रूपुट कम रहता है ऑपरेटिंग मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है? मल्टी प्रोग्राम मतलब बहुत सारे प्रोसेस आ जाती हैं और मल्टीपल वे में ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहती हैं। इसमें कैसा कैसा एग्जीक्यूशन होता है उस प्रोसेस का? ये दो टाइप से होता है। एक तो होता है विथ प्रीएम्पशन और एक विदाउट प्रीएम्पशन। तो विथ प्रीएम्पशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यह किसी भी प्रोसेस को अगर एक बार प्रोसेसर मिल जाता है, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन करती है वहाँ पे प्रोसेस। और अगर उस प्रोसेस जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अगर उस प्रोसेस से कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है, तो उस प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन कर उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेसर को प्रोसेसर दे दिया जाएगा। ठीक है, विथ प्रीएम्पशन में। लेकिन विदाउट प्रीएम्पशन में क्या होता है? कोई भी प्रोसेस को अगर एक बार सीपीयू मिल जाता है या प्रोसेसर मिल जाता है, तो क्या है, वो तब तक उस प्रोसेसर को नहीं देगी तब तक कि वो अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है मल्टी टास्किंग। मतलब वो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे टास्क एक साथ में ही मल्टीपल वे में परफॉर्म करता है। और अगला है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी मल्टीपल वे में प्रोसेस होती हैं। ठीक है, प्रोसेस। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से होता है। क्या होता है? एक हार्ड रियल टाइम होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर रियल टाइम होता है।
हार्ड रियल टाइम में क्या रहता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह जब भी आप उनको छोड़ना होता है तो वहाँ पे बहुत टाइम बहुत एग्जैक्ट चाहिए, वहाँ पे थोड़ा पिको सेकंड का भी डिफरेंस आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हार्ड रियल टाइम का यूज करते हैं। और सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में है तो अगर वहाँ पे कोई डिले हो जाए तो उसमें मैटर नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ध्यान रखना ही। इसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, तो इसके एट्रीब्यूट होते हैं किसके, प्रोसेस के। क्या होते हैं एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस, रहता है जैसे प्रोसेस आईडी है। प्रोसेस आईडी क्या रहती है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उस टाइम पर, क्रिएशन के टाइम पर उस प्रोसेस को प्रोसेस आईडी दे देते हैं, जो कि हर एक प्रोसेस की प्रोसेस आईडी यूनिक रहती है, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी प्रोसेस रन होती है तो उसमें प्रोसेस में भी क्या है, इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रन होते हैं, जैसे मान लो ये I1 I2 जैसे इंस्ट्रक्शन है। अगर I1 यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अगर रन हो रहा है, अगर उसको I1 इंस्ट्रक्शन को रन हो रहा है उसी टाइम पर उसको इनपुट आउट की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या है वो जो प्रोग्राम काउंटर रहता है तो वो क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो आने वाले इंस्ट्रक्शन का क्या है एड्रेस को क्या है स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो और ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। इसके बाद है प्रोसेस स्टेट होता है। प्रोसेस में कई स्टेट होती हैं, न्यू स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, ठीक है। ये अभी मैं आगे बताऊंगा। प्रायोरिटी क्या रहती है, प्रायोरिटी में क्या रहता है, कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई जैसे आप किसी बैंक में की लाइन में लगे हों और अगर आपसे कोई बड़ा जैसे नेता और कोई ऐसे अधिकारी आ जाए तो वो बैंक वाला आपका काम ना करके उस हाई प्रायोरिटी का काम करेगा, तो आप उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, वेटिंग क्यू में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी का काम होता है। फिर जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर का क्या काम करता है, बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं उस टाइम के, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो प्रोसेस रहती है उनको ये डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए जनरल पर्पज रजिस्टर का। फिर है लिस्ट ऑफ द ओपन फाइल। लिस्ट ऑफ द ओपन फाइल क्या करती है, कोई भी प्रोसेस जब रन होती है तो बहुत सारी फाइल्स ओपन होती हैं उस टाइम पे। लिस्ट ऑफ द डिवाइस होती है, लिस्ट ऑफ द ओपन डिवाइस, तो यहाँ पे भी बहुत सारी डिवाइस रहती हैं। प्रोटेक्शन, अगला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या करता है, जो प्रोसेसर रहता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हर एक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रोसेस का डेटा एक्सेस ना कर पाए यहाँ पर से, मतलब तो उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे। इसके बाद है एवरी प्रोसेस कंटेन वन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पीसीबी कहते हैं। पीसीबी ये क्या करता है, हर एक प्रोसेस के पास में जैसे अपना पीसीबी होता है, क्या है PC1 पीसी मतलब प्रोसेस P1 का अलग पीसीबी होगा, प्रोसेस 2 का अलग पीसीबी। पीसीबी क्या, इसमें क्या कंटेंट रहता है, जो ऊपर में अपने जो कंटेंट पढ़े हैं, जो एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस हैं, वो सब इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे स्टेट ऑफ द प्रोसेस। स्टेट ऑफ द प्रोसेस क्या है, स्टेट ऑफ द प्रोसेस में क्या है, न्यू स्टेट रहेगी, रेडी स्टेट रहेगी, रनिंग स्टेट रहेगी, ब्लॉक स्टेट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमें आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्मिनेशन और कंप्लीशन स्टेट है, सस्पेंड स्टेट है, ठीक है, सस्पेंड वेट है और सस्पेंड ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो न्यू स्टेट क्या, सेकेंडरी मेमोरी में को बोलते हैं, जो न्यू स्टेट रहती है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहती है। रेडी और रनिंग और ब्लॉक ये सब मेन मेमोरी में रहती हैं, तीनों मेन मेमोरी में स्टोर रहती हैं, ठीक है। इसके बाद है, और यहाँ पे क्या देखो, वन प्रोसेस रन वन एट अ टाइम। एक प्रोसेस किसी भी प्रोसेसर पे या यूनी प्रोसेसर है तो एक प्रोसेस एट अ टाइम क्या होगी, रन होगी। अगर किसी भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यदि n CPU हैं तो वहाँ पे n प्रोसेस रन हो सकती हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद चलें ऑपरेशन, क्या और प्रोसेस पे क्या ऑपरेशन हो सकती हैं, देखो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हम किसी भी प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएशन कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं उसको, रेडी से रनिंग या कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, ठीक है, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, किलिंग और डिलीट। अब कोई भी प्रोसेस जैसे उसने अपना एग्जीक्यूशन अगर उसने अपना कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद हम उस प्रोसेस को क्या तो या तो डिलीट कर देते हैं, किलिंग मतलब उसको कंप्लीसन हो जाता है तो डिलीट कर देते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है अब देखो यहाँ पे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या है, यहाँ पे देखो इसको पढ़ते हैं आप। इसमें क्या है देखो ध्यान से पढ़ना, इसको समझना, इसको मैं बताता हूँ।
देखो सबसे पहले क्या है, जो भी हमारी प्रोसेस रहती हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस तो नहीं कहेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं, न्यू स्टेट है वो स्टोर कहाँ पर रहती है, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, जो भी स्टेट रहे। तो वहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम को उठाते हैं। तो जब इस प्रोग्राम को जब न्यू स्टेट से हम रेडी स्टेट में ले आते हैं, तो वो कौन लाता है, वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि वहाँ न्यू स्टेट से, ठीक है, रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस आती हैं या क्रिएट करते हैं हम न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, जो रेडी स्टेट में आ जाती, जो भी रेडी स्टेट में आ जाती हैं, फिर वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है जैसे। और रेडी स्टेट अपनी कहाँ पे रहती है, मेन मेमोरी रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेट न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे P1 आई और उसको अगर उसी टाइम पर क्या मिल गया, शेड्यूलर, मतलब उसने रेडी स्टेट से रन स्टेट में गई और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके अपनी यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर न्यू स्टेट से बहुत सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई, ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, प्रायोरिटी लगेगी, क्या लगेगी, कौन सी पहले जाएगी प्रोसेस, ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग में कौन सी प्रोसेस जाएगी, तो ये कौन तय करेगा कि कौन सी प्रोसेस जाएगी। तो यहाँ पे एक क्या मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ST, जहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा कि कौन सी प्रायोरिटी यहाँ को प्रोसेसर पहले दिया जाएगा, तो वो प्रायोरिटी के बेस पे दिया जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद है डिस्पैचर क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, सेलेक्ट करके उसको दे देता है। तो इसके बाद डिस्पैचर का काम कर रहता है कि वो वहाँ पर कैसे किस प्रकार प्रोसेसर या को दे और वो कैसे प्रोसेस रन हो, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए और यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है, मान लो कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, रन हो रही है, और उसी टाइम पर अगर यहाँ पर रेडी क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है, तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे रन हो रही है प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पे रनिंग स्टेट में है, और यहाँ पे ये ट्रांजिशन डायग्राम है प्रायोरिटी का, ये रेडी टू रनिंग, कहाँ पे रेडी टू रनिंग है जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी, ठीक है, इसमें क्या रहता है जी, ये प्रीएम्पशन हो जाता है। इसमें जो प्रोसेस है लो प्रायोरिटी की है, और अगर हाई प्रायोरिटी की रेडी स्टेट में अगर कोई प्रोसेस आ जाती है, तो प्रीएम्पशन है, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाती है उस प्रोसेस से, प्रोसेसर को छीन लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रेडी स्टेट में उस प्रोसेस को आ जाती है वो, और जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में पहुँच जाएगी और अपना एग्जीक्यूशन करने लगेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है, ठीक है, रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है, अगर उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई तो क्या है, तो वहाँ पे इनपुट आउट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, ब्लॉक स्टेट में पहुँच के वहाँ पे अपने इनपुट आउटपुट का जो कॉल है उसको पूरा करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेडी स्टेट में है, बहुत सारी प्रोसेस आ गई, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, रनिंग स्टेट में एक पहले से प्रोसेस है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह नहीं बची यहाँ पे, और एक हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे, यहाँ पे कहाँ पे सस्पेंड रेडी में पहुँच जाएंगे, यहाँ पे सस्पेंड रेडी में पहुँच जाएंगे, और सस्पेंड रेडी में पहुँचने का काम जो सस्पेंड करता है वो कौन काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है, जो रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है। और जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे जगह है, या फिर कोई इससे यहाँ पे प्रोसेस है, लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है, इसके बाद हम इसको रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर ब्लॉक स्टेट में भी बहुत सारी प्रोसेस आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए ये है अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ब्लॉक स्टेट में भी बहुत सारी प्रोसेस आ गई, और इससे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, वहाँ पे अगर जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोसेस को यहाँ पे सस्पेंड वेटिंग में पहुँचा देंगे, ठीक है, और सस्पेंड वेटिंग में आ जाएंगी यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में एक ऐसी प्रोसेस थी P1 कि उसने जो इनपुट आउटपुट की ज़रूरत थी उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिए, कहाँ पे, सस्पेंड वेटिंग में, तो फिर वो दोबारा से रिज्यूम नहीं होगी, कहाँ पे वेटिंग में, ये वो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, सस्पेंड रेडी में पहुँच जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पे सस्पेंड रेडी में पहुँच के दोबारा से जब टाइम आएगा तो यहाँ पर रिज्यूम होकर वो रेडी स्टेट में पहुँच जाएगी, और रेडी से फिर रनिंग में पहुँच जाएगी, और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्या जो ब्लॉक स्टेट भी क्या है, मेन मेमोरी में होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे वेटिंग स्टेट से सस्पेंड वेटिंग में आई थी, और जैसे प्रोसेस कंप्लीट इनपुट आउटपुट बट स्टिल सस्पेंड, तो यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है।
और देखो यहाँ पे जो स्वैपिंग होती है, स्वैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जो यहाँ पे बेटिंग ब्लॉक से है ना, बेटिंग या ब्लॉक से है कोई भी प्रोसेस यहाँ पर सस्पेंड बेटिंग में जाती है या कोई, तो स्वैपिंग क्या कहलाती है, मेन मेमोरी से कोई भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में जाती है, सेकेंडरी से मेन मेमोरी जाती है, तो वो क्या स्वैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो एक बार यहाँ पर देखो, इसको आप ध्यान से, जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये पूरे में आ नहीं रहा है एक पेज में। ठीक है, इसको, ठीक है, ये ले लेना। अब चलिए इसके बाद है, अब हम कुछ जो टर्म जो है ना शेड्यूलर है उसको पढ़ते हैं। अब पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसे जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, इट डिटरमाइन विच प्रोग्राम गोज टू द रेडी क्यू। तो इसमें क्या है, कौन सा प्रोग्राम रेडी क्यू में जाएगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम रहता है। ठीक है, और प्रोग्राम रहता है सेकेंडरी मेमोरी, जो भी डेटा है वो प्रोग्राम के रूप में है, मतलब अनएक्टिव पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, और जो रेडी क्यू में जो भी प्रोग्राम आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है, एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है इट मेंटेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ, ये क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करता है। क्या होती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मान लीजिए रेडी क्यू में 10 प्रोसेस आ सकती हैं, अगर 10 में से 10 ही प्रोसेस रेडी क्यू में हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कहाँ पर, रेडी क्यू की। ठीक है, तो ये कितनी प्रोसेस एक्टिव हैं, तो ये होती है अपनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहलाता है, इट डिटरमाइन विच प्रोसेस गोज टू रनिंग स्टेट। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, रेडी से रनिंग स्टेट में कौन ले जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम रहता है। ठीक है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या रहता है, जो भी रेडी स्टेट से अगर कोई प्रोसेस है और अगर उसको हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो उस अगर जगह नहीं है तो उसको कुछ प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं तो वो क्या रेडी क्यू से रेडी सस्पेंड में भेज देता है प्रोसेस को। ठीक है, ये काम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर की। ठीक है, देखा तो हमने ये इसके पढ़े। तो इसके बाद है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके, मैंने बताया था किसके बीच इंटरफेस है, यूजर और प्रोसेस नहीं, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या है, ये इंटरफेस का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। हैंड मिलाया था यूजर ने किससे, ठीक है, हार्डवेयर। ठीक है, हैंड मिलाया था, तो यहाँ से ऐसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा। इसके बाद है प्राइमरी गोल, क्या है प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है प्राइमरी गोल। तो प्राइमरी गोल क्या है, इफिशियंसी, नो, इजी टू यूज, हाँ इजी टू यूज है, कन्वीनियंस, किसी भी सिस्टम को कितने अच्छी तरीके से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इजी टू यूज। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कौन सा एड्रेस स्टोर करता है, प्रीवियस एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन नहीं, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद है विच स्टेट एग्जिस्ट और कंटेन इन मेन मेमोरी। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट मेन मेमोरी में रहती हैं, कौन कौन सी रहती हैं। ठीक है, तो रेडी स्टेट रहती है, रनिंग स्टेट रहती है, ब्लॉक और वेटिंग स्टेट रहती है, लेकिन न्यू स्टेट ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है अपना विच शेड्यूल मेंटेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। तो विच शेड्यूलर मेंटेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, कौन सा मेंटेन करके रखता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम को मेंटेन करके रखता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रोसेस एजा, तो प्रोसेस किस फॉर्म में रहती है। ठीक है, वो मैंने अभी हाल बताया था कि जो भी कोई प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आती है तो वो क्या है, एक्टिव प्रोग्राम के में हो जाती है। ठीक है, अगर वो कोई प्रोग्राम रेडी न्यू स्टेट में है तो वो पैसिव प्रोग्राम मतलब होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो देखा फ्रेंड आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसके लिए मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं।